दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि पहले जहां आप बिना थके घंटों चलते रहते थे और अब थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़ते ही आपकी सांस फूल जाती है। सुबह बिस्तर से उठते ही पैरों के अंदर जकड़न महसूस होती है, घुटनों में कमजोरी महसूस होती है और कभी कभी ऐसे लगता है जैसे टांगों में जान ही नहीं है। और सबसे दुख की बात पता है क्या होती है कि आपका मन करता है कि आप अपनी काम को खुद करें, बाहर जाएं, घूमें, लेकिन आपका शरीर आपका साथ नहीं देता। और ज्यादातर लोग इस कंडीशन में ये कहते हैं कि अब तो उम्र हो गई है, ऐसा ही होना था। लेकिन दोस्तों, सच बात ये है कि हर बार उम्र का असर नहीं होता। कभी कभी जो ये संकेत हमारी बॉडी देती है ये बताती है कि हमारी मांसपेशियों को वो पोषण नहीं मिल रहा जिसकी एग्जैक्टली उन्हें जरूरत है। और आज के समय पर जिस पोषण की सबसे ज्यादा कमी बॉडी के अंदर दिख रही है वो है प्रोटीन। और आज के समय पे ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि प्रोटीन का मतलब है या फिर तो अंडा या फिर महंगे सप्लीमेंट, लेकिन जबकि हमारी रसोई में ऐसी कई चीजें मौजूद हैं शरीर को ताकत देने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आज मैं आपको 10 ऐसी चीजें बताने वाली हूँ जो आपकी किचन में मौजूद हैं और आपको प्लांट बेस्ड प्रोटीन देगी, यानी कि इजी टू डाइजेस्ट, आसानी से पचने वाला प्रोटीन। दोस्तों, मैं हूँ दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर। आज की ये जानकारी सिर्फ आयुर्वेद पर आधारित नहीं है बल्कि मॉडर्न साइंस और न्यूट्रिशन रिसर्च के आधार पर बताई गई है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। दोस्तों, 60 के बाद शरीर में क्या होता है? सबसे पहले ये समझिए कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर में एक प्रक्रिया शुरू होती है जिसे मेडिकल साइंस में सार्कोपीनिया कहा जाता है। इसका मतलब है धीरे धीरे मांसपेशियों का कमजोर और पतला होना। 30 की उम्र के बाद हर दशक में शरीर थोड़ा बहुत मसल मास खोना शुरू कर देता है, लेकिन 60 के बाद ये प्रक्रिया तेज हो जाती है। यही कारण है कि टांगों के अंदर ज्यादा दर्द रहने लगता है, संतुलन बिगड़ने लगता है, जल्दी थकान रहने लगती है, घुटने भी अपनी जान खोने लगते हैं क्योंकि उन्हें मांसपेशियों की सपोर्ट नहीं मिल पाती। हाथ पैरों की ताकत कम हो जाती है। आयुर्वेद की भाषा में देखें तो इसे मांस धातु क्षय और अस्थि धातु दुर्बलता से जोड़ा जाता है। जब शरीर की अग्नि कमजोर होने लगती है, पाचन कम हो जाता है, पोषण सही तरीके से धातु तक नहीं पहुंचता, तब शरीर अंदर से कमजोर होने लगता है। क्या आपको पता है कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए इतना जरूरी क्यों है? दोस्तों, प्रोटीन केवल बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं होता, ये शरीर की मरम्मत करता है, मसल बनाता है, हड्डियों को सपोर्ट देता है, इम्यूनिटी को मजबूत करता है और बढ़ती उम्र में शरीर को गिरने से बचाने में ये मदद करता है। मॉडर्न रिसर्च कहती है कि 60 के बाद व्यक्तियों को प्रति किलो वजन के आधार पर 1.2 से लेकर 1.5 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। यानी कि अगर किसी का वजन 60 किलो है तो उसे लगभग 70 से 90 ग्राम प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ एक और जरूरी बात है, सिर्फ प्रोटीन खाना काफी नहीं है, उसे पचाना और उसे अवशोषित करना जरूरी है। इसीलिए मैं आज आपको ऐसा फूड बताने वाली हूँ जिसकी एक बहुत अच्छी लिस्ट है। 10 चीजें होंगी जो कि बॉडी के अंदर प्लांट बेस्ड प्रोटीन को लाने का काम करेंगी। सबसे पहले नंबर पर आता है काला चना। दोस्तों, 100 ग्राम काले चने में लगभग 20 से 22 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा इसमें आयरन, मैग्नीशियम, फाइबर और जिंक होता है। आयुर्वेद में काला चना बल यानी कि ताकत देने वाला है। कैसे खाना है? रात को आपने इसे भिगोना है, सुबह ये फूल जाएंगे, आप इनके अंकुर निकाल कर यानी कि स्प्राउट निकाल कर खा लीजिए या वैसे ही उबाल कर खा लीजिए। ऊपर से थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए। ये विटामिन सी आयरन को अवशोषित करने में और ज्यादा मदद करता है, लेकिन जिन लोगों को ज्यादा गैस या पाचन की समस्या रहती है उन्हें इसे कम मात्रा में खाना है। दूसरी चीज है मूंग दाल। मूंग दाल को आयुर्वेद में सबसे सुपाच्य दालों में से माना गया है। इसमें प्रोटीन के साथ साथ अमीनो एसिड होते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं जिनका डाइजेशन कमजोर होता है। कैसे खाना है? आप मूंग दाल की खिचड़ी खा सकते हैं, मूंग दाल का चिल्ला या स्प्राउट बना सकते हैं। अगर घी और जीरे के साथ खाए जाए तो और बेहतर रिजल्ट आता है। तीसरी चीज की बात करते हैं तो वो है पनीर। दोस्तों, 100 ग्राम पनीर में लगभग 18 ग्राम प्रोटीन होता है। इसके साथ कैल्शियम भी मिल जाता है जो हड्डियों के लिए जरूरी है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि डीप फ्राई किया हुआ पनीर उतना फायदेमंद नहीं होता। आपने कैसे खाना है? हल्की भुर्जी बनाकर, ग्रिल करके, सूप बनाकर या सलाद के तौर पर। रात के समय आपने भारी भोजन नहीं करना। अब बात करते हैं चौथी चीज की और वो है सोयाबीन या सोया चाप। ये प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। 100 ग्राम में लगभग 35 से 36 ग्राम प्रोटीन होता है। लेकिन दोस्तों, यह संतुलन जरूरी है। हर चीज की तरह इसका भी अधिक सेवन नहीं करना। अगर थायराइड है, हार्मोन इश्यूज हैं या किडनी प्रॉब्लम है तो इसका इस्तेमाल बहुत कम करना है। बात करते हैं पांचवी चीज की और वो है मसूर दाल। मसूर दाल केवल प्रोटीन ही नहीं देता बल्कि आयरन भी देता है। जो लोग जल्दी थक जाते हैं, शरीर में कमजोरी महसूस करते हैं, उनके लिए अच्छी मानी जाती है। पालक के साथ मसूर दाल खाने से पोषण और बढ़ जाता है। बात करते हैं 6वीं चीज की और वो है दही। अब बहुत लोग सोचते हैं दही सिर्फ कैल्शियम देता है, लेकिन दोस्तों दही गट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जब गट अच्छा रहेगा, प्रोटीन सही तरीके से अवशोषित होगा तो दोपहर
कि खाने से पहले अगर आप इसका सेवन करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा और रात के समय दही का सेवन आप नहीं करें। बात करते हैं 7वीं चीज की और वो है बादाम। रात को भिगे हुए बादाम खाना सबसे ज्यादा फायदेमंद है। इसमें प्रोटीन होता है, हेल्दी फैट होती है, विटामिन ई होता है। ये नसों को ताकत देता है, दिमाग को एक्टिव करता है। 6 से 7 बादाम रात को भिगोकर सुबह खाना सबसे बेहतर है। बात करते हैं 8वीं चीज की और वो है कद्दू के बीज। कद्दू के बीजों में जिंक होता है और प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है। ये मसल रिकवरी में और नींद अच्छी लाने में मदद करता है। इसे आप हल्का सा रोस्ट करके सलाद के ऊपर डाल सकते हैं या दही में डालकर भी सेवन कर सकते हैं। 9वीं चीज है राजमा। राजमा प्रोटीन और फाइबर दोनों के लिए अच्छा होता है, लेकिन इसे हमेशा अच्छी तरह भिगोकर और पकाकर ही खाना चाहिए, वरना गैस और इंडाइजेशन का इशू होगा। आप इसे ब्राउन राइस के साथ कॉम्बिनेशन बिठा सकते हैं। बात करते हैं 10वीं चीज की और वो है राजगिरी या फिर रागी का आटा। दोस्तों, हमेशा पुराने अनाज आज के लिए लोकप्रिय हो चुके हैं। राजगिरी और रागी दोनों में प्रोटीन, कैल्शियम और मिनरल पाए जाते हैं। रागी हड्डियों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है और राजगिरी ऊर्जा देने में मदद करती है। इनकी रोटी बनाकर, चिल्ला बनाकर या दलिया बनाकर सेवन कीजिए। सिर्फ प्रोटीन खा लेने से फायदा नहीं होगा, तो फिर कौन सी ऐसी चीज है जो इसके फायदे को और बढ़ा देगी? बहुत लोग अच्छा खाना खाते हैं लेकिन फिर भी कमजोरी बनी रहती है, क्योंकि उनका पाचन कमजोर होता है, नींद पूरी नहीं होती, थकान में सूजन रहती है और फिजिकल एक्टिविटी 0 रहती है। दोस्तों, मसल तभी बनते हैं जब शरीर को सिग्नल मिलता है कि उसकी जरूरत है। इसीलिए रोजाना 30 मिनट वॉक करिए, हल्की स्ट्रेचिंग या एक्सरसाइज करिए, कुर्सी से उठकर बैठना है, सुबह धूप लेनी है और सबसे जरूरी 7 से 8 घंटे की हेल्दी स्लीप लेनी है। आयुर्वेद के अनुसार मांस धातु को मजबूत करने के लिए सुपाच्य प्रोटीन होना चाहिए, अच्छी अग्नि होनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में नींद होनी चाहिए और मानसिक शांति होनी चाहिए। तभी आपके द्वारा खाया गया प्रोटीन आपकी हड्डियों को, आपके मसल्स को बहुत अच्छे से लगेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना कि 50-60 की उम्र के बाद मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर क्यों होती हैं, कौन सी भारतीय प्रोटीन फूड शरीर को अंदर से ताकत देने में मदद करते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।